अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनेगा जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है। इंसान की एक गलती उसे सारी जिंदगी पछताने के लिए मजबूर कर देती है। सोनिया के साथ जो हुआ सो हुआ, पर उसे देखकर त्रिलोक भाई साहब के दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर मैं इतना जरूर सोचती हूँ कि जिस लड़की ने अपनी खुशहाल जिंदगी के सपने देखे थे, उसने सिर्फ आप लोगों की दोस्ती और जिद की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पापा जी ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम भरी महफिल में उनकी पगड़ी उछालो? प्रेम, अगर सोनिया से शादी नहीं करनी थी तो तुमने पापा जी से बात क्यों नहीं की? कि मुझ में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा से ये कह सकूं कि मैं सोनिया से शादी नहीं करना चाहता। वाह प्रेम वाह, भरी महफिल में शादी से इनकार करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर थी, लेकिन अकेले में पापा जी से बात करने के लिए तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। आप ये बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? साक्षी मानकर उसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने के सपने देखे थे। उसी अग्नि में उसने अपनी आंखों की बलि दे दी। प्रेम, उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली। अकराल साहब, मैंने आपके साथ जब भी कोई बिजनेस किया है नुकसान ही उठाया है। अब मुझे आपके साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? सुनिए, आपको तुम यहां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? बहुत मुश्किल के बाद हिम्मत जुटा पाया हूं अंकल। ये जानते हुए भी कि हमारी बदनामी और सोनिया की बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं मानता हूं अंकल कि आपकी निगाह में मैं गुनहगार हूं, मगर सच तो यह है कि इस सब का जिम्मेदार मैं नहीं, हालात हैं। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए हालात को जिम्मेदार मत ठहराओ, और अगर ऐसा है तो इन हालात के जिम्मेदार भी तुम हो, सिर्फ तुम। अपने गुनाहों के लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा अंकल। मैं तो बस एक बार सोनिया से मिलना चाहता हूं और आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। मैं तो बस एक बार सोनिया से मिलना चाहता हूं और आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। तो क्या तुम्हारे माफी मांग लेने से हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? बोलो, जवाब दो। सोनिया की वो सारी खुशियां लौट आएंगी जो तुम्हारी वजह से छीनी है। खुशियां भले ही ना वापस आए अंकल, लेकिन दिल पर से एक बोझ तो उतर जाएगा। बोझ नहीं, जख्म दिया तुमने, वो भी नासूर जो कभी भरता नहीं। और अब इससे पहले कि मैं अपना सेल्फ कंट्रोल खो दूं, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, और आइंदा इस घर के लोगों से मिलने की कोशिश भी मत करना। आओ। अंकल, आपका जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है, बस मुझे एक बार सोनिया से मिल लेने दीजिए। I say get out! सुनिए, अगर प्रेम एक बार सोनिया से मिलना चाहता है तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है। ठीक है,
अगर सब कुछ जानने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं, तो ले जाइए इसे और मिला दीजिए सोनिया से। सोनिया अपने कमरे में है। सोनिया, प्रेम, प्रेम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। देखो सोनिया, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, या यूं कहो कि तुम्हारी इस हालत का भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। लेकिन अगर उस दिन तुमने मेरी बात सुन ली होती तो शायद आज तुम्हें ये दुख ना उठाने पड़ते। तो फिर क्यों चले आए हो आज मेरे दुखों को यूं बढ़ाने? सोनिया, मैं तुम्हारे दुखों को बढ़ाने नहीं, उन्हें बांटने आया हूँ। और तुम्हें वो बात बताने आया हूँ जिसके कारण ये सब हालात पैदा हो। हालात चाहे कुछ भी हो प्रेम, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में अंधेरा है। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और इसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। प्रेम, तुम्हारे इस तरह से माफी मांग लेने से या खुद को गुनहगार कह देने से मेरी खुशियां वापस तो नहीं आ जाएंगी। शायद यही मेरी तकदीर में लिखा था, या मैंने प्यार करने की सजा पाई है। तकदीर की बात तो मैं नहीं जानता सोनिया, लेकिन जहां तक प्यार का सवाल है, उसकी सजा और तकलीफ को तो मैंने भी झेला है। लेकिन आज तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और इससे पहले कि ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त ना हो, तुम यहाँ से चले जाओ प्रेम। चला जाऊंगा सोनिया, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी प्रेम। तुम यहाँ से चले जाओ और कोशिश करना आज के बाद तुम्हें मेरे पास ना आना पड़े। प्लीज सोनिया, प्लीज प्रेम, जाओ जाओ।
थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा था कि आज तुम्हारी वजह से सोनिया की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरी और त्रिलोक की दोस्ती में दरार पड़ गई है, और तुम्हारी वजह से सोसाइटी में लोग मुझे मुजरिम कह रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा कि सुनील सहगल जो कभी इंसाफ और उसूल पसंद इंसान था, अपने ही घर में अपने ही स्वार्थ के लिए अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर बैठा। अरे बच्चे जब बड़े होते हैं तो मां बाप का सहारा बनते हैं, मगर आज मेरी ही औलाद मेरी बदनामी का कारण बन गई है। मुझे तो आज तुझे औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। एक ऐसी औलाद जो अपनी बाप की बदनामी का कारण बने, इस ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। एक ऐसी औलाद जो अपनी बाप की बदनामी का कारण बने, इस ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। सुनील, संभालो अपने आप को। ऐसी बातें करके अपने आप को और दुखी क्यों कर रहे हो? ये दुख तो कुछ भी नहीं है आलोक। दुख तो मुझे सोनिया को देखने के बाद होता है, और उससे भी ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब मैं त्रिलोक की आंखों में अपने लिए नफरत देखता हूं। बच्चों को गलती करते तो मैंने भी देखा है, लेकिन ऐसी गलती जिससे किसी की दुनिया उजड़ जाए, पहली बार देखी। आलोक, तुम आज भी इसे गलती कहते हो? जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि किसी का विश्वास तोड़ना कितना बड़ा गुनाह होता है। मैंने कोई गुनाह किया हो या ना किया हो, लेकिन दुनिया की नजर में गुनहगार साबित हो गया। सुनील, भरोसा रखो, प्रेम को एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। अगर इसे अपनी गलती का एहसास होता तो ये त्रिलोक के घर जाकर सोनिया के जख्मों को नहीं कुरेदता। इसे समझा दो आलोक कि मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया। अब मैं इसकी कोई गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और न ही सोनिया की तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा। घर के दीपक से घर जल जाते हैं, ये तो कई बार सुना था, मगर घर के चिराग से किसी की दुनिया में ही आग लग जाए, ये आज पहली बार देखा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रेम। बेटा, तुझे अगर लगता है कि जो तू कर रहा है वो ठीक है, तो ये मत भूलना कि जिस रास्ते पे तू जा रहा है उस पर सिर्फ बर्बादी है। और मैं नहीं चाहती हूं कि जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास हो, बहुत देर हो चुकी हो।